चलो देखो ध्यान से, रीवैल्यूएशन, री मतलब क्या होता है? दोबारा। री मतलब क्या होता है? दोबारा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। इसी को बोला जाता है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी। ठीक है, फॉर्मेट हम लोग का वही रहेगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पापा वाला फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। देखो पहले फॉर्मेट बहुत अच्छा तरीका से इसको बना लेते हैं, और बहुत अच्छा समझना है। तुम लोग को रिटायरमेंट में भी जरूरत है, डेथ में भी जरूरत है, एडमिशन तो अभी चल ही रहा है। इधर होता है डेबिट, इधर क्या होता है? सब ध्यान से देखो। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर। क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर। यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे पार्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट। ठीक, जितना तरह का, सुनो ध्यान से, यहाँ पर जितना तरह का लॉस होगा वो इधर लिखाएगा, और जितना तरह का प्रॉफिट होगा वो सब किधर लिखाएगा? इधर लिखाएगा। क्लियर? अब कौन सा प्रॉफिट होगा? सबसे पहला बात, ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है? तो कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, या चेंज इन रेशियो के समय। तो उसमें जो भी लाभ और हानि होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर एसेट्स के बारे में सोचो, अगर एसेट डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, समझो लॉस हो रहा है। ठीक, वहीं अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तब प्रॉफिट होगा, बाय इंक्रीज इन एसेट, मतलब एसेट्स बढ़ेगा। ठीक है, तो अच्छा समझो, एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो क्या होगा? लॉस। लेकिन इसी का उल्टा, इसी का उल्टा लायबिलिटीज में उल्टा होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तब लॉस होगा, क्योंकि कर्जा, लायबिलिटी मतलब होता है कर्ज, बढ़ रहा है, हम लोग को देना ज्यादा पड़ रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, और घटेगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? लायबिलिटीज क्या क्या होता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी घटेगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा तो। लेकिन तुम लोग को इतना अच्छा तरीका से बता दें, फिर भी तुम लोग क्या सोचेगी? हमेशा बढ़ेगा तो प्रॉफिट, घटेगा तो लॉस। तो एसेट्स में तो सही हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग लायबिलिटीज में आएंगे तो गलत हो जाएगा। लायबिलिटी में उल्टा होता है, बढ़ेगा तो लॉस होगा, क्योंकि हम लोग को लायबिलिटीज में तो देना ज्यादा देना पड़ेगा, तो हम लोग को लॉस ना हो जाएगा। अब कोई तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहेगा जो रिकॉर्ड में नहीं है, अनरिकॉर्डेड, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहेगा तो इधर लिखेंगे, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रहेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रहेगा तो इधर लिखेंगे। ठीक, अब सुनो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, कोई क्लेम आ गया, तो सबको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मान लो कोई ऐसा एसेट्स है जो कि हम लोग का अकाउंट्स का बुक में रिकॉर्ड नहीं है, और वो दोबारा हम लोग के सामने आ गया, मिल गया, तो हम लोग को अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहलाता है। इधर जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। अब एसेट्स क्या क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब ना होता है। लायबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिटर, बीपी, ठीक है, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिसीव इन एडवांस। ठीक है, ये सब हम लोग का क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा याद रखना नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। फॉर्मेट जब अच्छा से याद कर लो, तीनों में काम देगा, लिख लो इसको अच्छे से।